अपने लहू में चमकेगा लहू तो ये अंधेरे न रहेंगे। धरती को खून पिलाना है, मिट्टी का कर्ज चुकाना है। धरती को खून पिलाना है, मिट्टी का कर्ज चुकाना है। मिट्टी ने दी है जान हमें, मिट्टी ने दी है जान हमें, इस बात का है अभिमान हमें। इस बात का है अभिमान हमें, इस बात का है अभिमान हमें, इस बात का है अभिमान हमें। मैं विश्वनाथ शर्मा। सहगल साहब घर पर हैं? जी, इस वक्त वो कुछ लोगों के साथ बिजी हैं, फोन पर नहीं आ पाएंगे। आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी के कॉर्पोरेटर मिस्टर शर्मा के घर जाकर शर्मा और उसकी बेटी को जान से मार डालने की धमकी दे दी। जब गजल सामने बैठी हो तो मिजाज शायराना हो ही जाता है। अदालत में जाओ और जमानत की दरख्वास्त को मंजूर करवा कर ले आओ। सरफिरी नहीं, सरफरोश हूँ। अगर हम अपनी हार एक्सेप्ट नहीं कर सकते तो हमें सियासत में रहने का कोई हक नहीं है। मैंने अभी भी उन्हें कार में बैठ के जाते हुए देखा। आपको मैं उस आदमी का नाम बता सकता हूँ सहगल साहब, जिसका दोष मेरे सर पर डाला जा रहा है। कौन है वो आदमी? आपका दायां हाथ माधव। बेलापुर के इलेक्शन कैंपेन की जिम्मेदारी उस पर ही सौंपी थी ना आपने? देखिए शर्मा जी, माधव हमारे लिए पिछले 20 साल से बहुत ईमानदारी से काम कर रहा है। लेकिन पिछले 20 साल में आपने उसके लिए किया क्या? न तो उसके पास रुपया है, न घर है, न कोई पार्टी का ओहदा। आपके विरोधी उम्मीदवार ने बहुत बड़ी रकम देकर उसे खरीदा और उसी रुपयों से उसने जनता के वोट खरीदे। बहुत आश्चर्य हुआ ना सहगल साहब? जिस दुनिया में आप रहते हैं उस दुनिया से बाहर उतरकर जमीन पर पैर रखिए, फिर पता चलेगा कि असलियत क्या है। असलियत ही तो हम भी जानना चाहते हैं। ये जो आपने हमसे कहा शर्मा जी, क्या आप यही बात माधव के सामने दोहरा सकते हैं? यकीनन दोहरा सकता हूं। कब मिलना चाहेंगे आप? इसी वक्त मिलना चाहेंगे और आप हमारे साथ चलें। आइए। बड़े बाबू आप कैसे हो माधव? माधव, इस आदमी को पहचानते हो? हाँ, मैं इसे बहुत अच्छी तरह से पहचानता हूं बड़े बाबू।
शर्मा जी भी यही कह रहे थे कि ये भी तुम्हें बहुत अच्छी तरह से पहचानते हैं। माधव शर्मा जी तुम पर इल्जाम लगा रहे हैं कि गद्दार तुम हो। हाँ, हम जानते हैं कि ये इल्जाम गलत है, झूठा है, लेकिन एक बार तुम्हारे मुंह से सुनना चाहते हैं। मेरे मुंह से सुनना चाहते हैं? इसका मतलब आपको मुझ पर विश्वास ही नहीं रहा। क्या है ना माधव, चुनाव हारने के बाद हमारा अपने आप से भी विश्वास उठ गया है। तुम एक बार कह दो कि तुमने हमारे साथ विश्वासघात नहीं किया, हम तुम्हारी बात का यकीन कर लेंगे। आप मुझ पर शक कर रहे हैं बड़े बाबू। इस पाखंडी ने जरूर आपके कान भरे होंगे। इसी दगाबाज की वजह से आप चुनाव हारे हैं। अगर इसमें हिम्मत है तो मेरे सामने झूठ बोल के दिखाए। अगर तुम में सच बोलने की हिम्मत है माधव, तो फिर तुम सच क्यों नहीं बोलते? भाई एक बात कह दो कि तुम बेकसूर हो। बड़े बाबू, आंखों में आंखें डाल के माधव, तुम सिर्फ सच बोल सकते हो, झूठ नहीं। एक बार कह दो कि तुम आज भी हमारे वफादार हो, माधव, हम तुम्हें माफ कर देंगे। बड़े बाबू, माधव, अगर तुम कसूरवार हो तो यही वक्त है माफी मांगने का। अगर यह वक्त निकल गया तो हम तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। मौत दबे पांव किस दरवाजे से आएगी तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। मुझे माफ कर दीजिए बड़े बाबू, मुझसे गलती हो गई बड़े बाबू, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। कितनी कीमत मिली थी तुझे हमारे साथ विश्वासघात करने की। मुझे माफ कर दीजिए बड़े बाबू, मुझसे भूल हो गए बड़े बाबू, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। हमने तुझे माफ किया माधव, अब हमारे दिल में तुम्हारे लिए जरा भी क्लेश नहीं। ये क्या किया आपने? इसका खून कर दिया, जान से मार डाला आपने इसे। हाँ शर्मा जी, हमने इसे मार डाला। जो आदमी अपने मालिक से गद्दारी करता है, उसकी मौत का हमें जरा भी अफसोस नहीं होता। लेकिन शर्मा जी, आप तो बेकसूर हैं। आपकी मौत का हमें दिल से अफसोस रहेगा। क्या करें शर्मा जी, इस खून के अकेले गवाह हैं आप। भाई हमें माफ कर देगा।
Dad. Oh, I had a wonderful time. Dad, मुझे भी बहुत मजा आया। मेरे दोस्त सच्चे हैं यार। आप कहाँ चले गए थे? नरेश आपको कहाँ मिल गया? Now that is a secret. हम बाप और बेटे के बीच में आपको नहीं बताएंगे। मॉम, आप बिलीव नहीं करोगे, डैड आज डिस्को आए थे और डैड ने वहाँ पे मेरे साथ डांस किया। ऐसा रंग जमा दिया था हम दोनों ने कि सब देखते रह गए। आप डिस्को गए थे? Oh yes, अगली बार हम आपको भी लेकर चलेंगे। अच्छा बस बस बहुत चीजें हैं, चुप रहे। बस आज पता लगा कि ये वहाँ रोज भागकर क्यों चला जाता है। हमें तो यकीन नहीं हो रहा कि आप डिस्को गए थे इसके साथ। भाई हम भी कहाँ जाने वाले थे, लेकिन पहुंच गए। आए have a great time. Thank you. Great time. पापा, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। हम लोग फिर से डिस्को चलेंगे। Of course चलेंगे, नेक्स्ट टाइम मम्मी को भी लेके जाएंगे। Definitely. Good night, Dad. Good night, Mom. गुड नाइट बेटा। Hey, give me a hug. Come on. अरे आप हमारे इंतजार में बहुत जागी। चलिए अंदर चलिए चलिए आराम से। अच्छा आज आपको हंसते हुए देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। अरे हम तो हमेशा हंसते हैं यार, हमारे सामने बैठे। पिछले कुछ दिनों से इतने परेशान रहे हैं आप। पहले इलेक्शंस की वजह से, फिर उसके बाद उसके नतीजे की वजह से। अरे वो सब याद मत दिलाओ राजेश्वरी। आप तो जानती हैं कि हमने कभी जिंदगी में पीछे मुड़ के नहीं, हमेशा आज में जिए हैं, कल के बारे में सोचा है। लेकिन एक बात कहें आपको, कहिए। ये जो अपना नरेश है ना, ये हमें बहुत चाहता है, बहुत प्यार करता है हमको। आप तो हमेशा शिकायत लगाते हैं कि आपसे झगड़ता रहता है। अरे झगड़ता थोड़ी है, अपने बाप से अपना हक जताता है और उसको इसका अधिकार भी है। व्हाई नॉट? आज तो सचमुच में करिश्मा हो गया। अगली बार से हम भी चलेंगे आपके साथ। अरे एक बार क्यों, बार बार चलेंगे। वो कहते हैं ना कि जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक किया करते। वाह वाह वाह। अब आप कपड़े बदलिए और सो जाइए। अच्छा लगा? बहुत बहुत अच्छा लगा। बहुत। इस बात पे हम एक और ड्रिंक पिएंगे। जी बेहतर, जी बेहतर। मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें ले जाने आया हूं। सुना नहीं तुमने? तुम मेरे साथ चल रही हो। इस जेल से किसी दूसरे जेल में ले जा रहे हैं मुझे आप? मैं तुम्हें तुम्हारे घर ले जाने आया हूं। मैं आपसे कह चुकी हूँ, जब तक पुलिस रजिस्टर में मेरे खिलाफ कंप्लेंट रजिस्टर नहीं होती, जब तक अदालत से मुझे इंसाफ नहीं मिलता, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। देखो कनक, ये वक्त अदालत और फैसले की बातें करने का नहीं है। एक बेटी होने के नाते इस वक्त आपको अपने घर में होना चाहिए। बेटी होने के नाते? क्या मतलब? कल रात किसी ने मिस्टर शर्मा पर गोली चला दी। वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। क्या? ये मनहूस खबर मैं आपको इस तरह नहीं सुनाना चाहता था, लेकिन आपने मुझे मजबूर किया। हेलो, यस। जी नहीं, वो तो सो रहे हैं। आप कौन साहब बोल रहे हैं? ओहो, ये तो सुन के बहुत अफसोस हुआ। आप ऐसा करें, आप जरा दोबारा फोन कीजिएगा, तब तक ये जाग जाएंगे। जी हाँ, मैं उनसे कह दूंगी। जी। सुनिए, सुनिए। आज आप बहुत देर तक सोते रहे। हाँ, सोए भी तो देर से थे। क्या वक्त हुआ?
दोपहर के 1 बज रहे हैं। 1 बज गया? चलिए अच्छा किया आपने हमें उठा दिया, वरना पता नहीं हम कब तक सोते रहते। लेकिन जी नहीं कर रहा उठने का, थोड़ा और सो जाए। बहुत नींद आ रही है। हाँ, ऐसा लग रहा है जैसे सदियों से नहीं सोए। हम आपको जगाते नहीं, लेकिन वो गुप्ता जी का फोन आया था। जरूरी बात है, कह रहे हैं दोबारा फोन करेंगे। कोई खास बात थी? नींद से उठ के बुरी खबर नहीं सुनानी चाहिए। आप हाथ मुंह धो के कुछ खा लीजिए, फिर हम आपसे कहते हैं। हाँ, बताओ ना क्या बात। आपके साथ माधव नाम का एक आदमी काम करता था। कल रात उसका खून हो गया, उसका और कॉर्पोरेटर शर्मा का भी। हमें पता है। पता है, लेकिन खून तो कल रात को हुआ है। हमने अखबार में पढ़ा ना। आप अखबार पढ़ के दोबारा सो गए? हाँ, हमने कहा ना हमको बहुत नींद आ रही थी। चलिए आप नाश्ता लगवाइए, हम अभी आते हैं। जी बेहतर। सैगल साहब, आप कनक जी हैं, शर्मा जी की बेटी। नमस्कार, हमें कृष्ण कुमार सैगल कहते हैं। बहुत अफसोस हुआ जब हमने ये खबर सुनी। शर्मा जी के साथ हमारे बहुत पुराने संबंध हैं। कई साल इकट्ठे काम किया है। बहुत अच्छे और नेक इंसान थे। आपके इस दुख में हम बराबर के शरीक हैं। अगर हमारे लायक कोई सेवा हो तो हमसे जरूर कहिएगा। हम आपके काम आ सकें तो अपने आप को खुशकिस्मत समझेंगे। भाई कमिश्नर साहब जी, इस वक्त कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन हम कहेंगे जरूर। फरमाइए। भाई अब आपको अपना फर्ज पूरी तरह निभाना होगा। सैगल साहब, पुलिस डिपार्टमेंट अपना फर्ज पूरी जिम्मेदारी से निभाएगा। गुड। धरती को खून पिलाना है, मिट्टी का कर्ज चुकाना